कितने चरित्रवान पात्र महाभारत के। कभी महाभारत नहीं होगी, लेकिन हम अपने घर में ड्राइंग रूम में शेर रखते, चीता रखते हैं, हिरण के सींग रखते हैं, कुत्ता, बिल्ली, न जाने जमाने की चीजें हम अपने ड्राइंग रूम में ला ला करके रखते। अजायब घर बना लिया। अरे ड्राइंग रूम में रखो हमारे शास्त्र। अभी हमारे अशोक भाई जी बता रहे थे कि यहाँ स्वामी विवेकानंद की लिखी हुई पुस्तकों के स्टॉल का आरंभ हो रहा है। हर प्रकार की पुस्तकें मिलेंगी। और मैं तो कहती हूँ कि एक पुस्तक, मेरी कथा की भेंट ही समझना, एक पुस्तक अपने घर में ले जा करके जरूर रखना और अपने बच्चों को पढ़ाना। और इसीलिए पढ़ाना कि वे विवेकानंद के आदर्श को पढ़ सके। वे भले विवेकानंद ना बने, लेकिन गलत राह पर जाने से बच जाएंगे। उन्हें जबरदस्ती पढ़ाएं। आजकल हमारे घर में रामायण और गीता नहीं मिलती। किसी से कहो भैया तुम्हारे घर में गीता है, जबकि कहते हैं गीता इज अ डायरेक्टरी ऑफ हिंदुइज्म। तुम हिंदू धर्म को समझना चाहते हो, हिंदू संस्कृति को समझना चाहते हो तो गीता पढ़ लो। विदेशी गीता पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमसे पूछो हमारे घरों में, क्यों भाई तुम्हारे घर में गीता है? हाँ हाँ दीदी जी, वो दादी की 13वीं हुई थी ना, तो गीता मिली थी और वो रखी है कहीं। वो दरअसल इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी दिवाली की सफाई हुई ना तो इधर उधर हो गई होगी, ढूंढना पड़ेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो घर में ड्राइंग रूम में अलमारियों में शास्त्र सजा करके रखो, शस्त्र नहीं। घर को अजायब घर मत बनाओ। हमारा शास्त्रों के प्रति यही सम्मान होगा। हम शास्त्रों के प्रति सम्मान करें, उनका सम्मान करें, क्योंकि मंदिर तो बना लिए। हनुमान जी की शक्ल कैसी है रामायण में नहीं मालूम होता तो फिर कैसे बनाते मूर्ति मंदिर में हनुमान जी की? जब शास्त्र ही नहीं रहेंगे तो हम भगवान के बारे में हमें जानकारी कौन देगा? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो ये भागवत शास्त्र है। सुखदेव जी महाराज जन्म लेते साथ ही वन में चले गए। पिता ने पुकारा, नहीं आए। वेदव्यास जी ने इतने वेदों की रचना की, शास्त्रों की, महाभारत की रचना की, लेकिन मन को तसल्ली नहीं है। आंख बंद की, समाधान भीतर से मिला। और पुनः नारद जी का प्राकट्य हो गया। नारद जी का आगमन हुआ। वेदव्यास जी को दुखी देख करके नारद जी पूछ रहे हैं, हे वेदव्यास आप इतने क्लांत क्यों हैं, इतने दुखी क्यों हैं? तो कहा, मैंने इतना सब कुछ लिख लिया लेकिन मेरे मन को शांति नहीं है। नारद जी कह रहे हैं, देखो भैया कीचड़ के सरोवर में तो कौवे ही आएंगे, हंस थोड़े ना आएंगे। अरे जिस कथा को सुनकर के वैष्णव वाह वाह ना करे, जिस कथा को सुनकर के परमहंस वाह वाह ना करे, जिस कथा को सुनकर के भक्त वाह वाह ना करे, वो कोई कथा है? ऐसा कुछ लिखो। वेदव्यास कह रहे, देखो भाई अब बुढ़ापे में हमसे ये सब नहीं होता, हमने बहुत लिख लिया, अब हम नहीं लिखेंगे। तो नारद जी कह रहे हैं, सुनो, संत की कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। भगवंत कृपा से ऊंची है संत की कृपा। संत की कृपा का फेविकोल लगा लो, भगवान की कृपा तो होनी होनी है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नारद जी कह रहे हैं, मुझे देखो, मैं एक दासी पुत्र था, मैं दासी पुत्र था, लेकिन मेरे पिता का बचपन में जब
में था, मेरे पिता का देहांत हो गया। मेरी माँ मुझे संतों के आश्रम में ले गई। चतुर्मास के समय संतों का आगमन हुआ, मेरे हृदय परिवर्तन हुआ। मैं उन संतों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। मेरी माँ ने मुझे रोका। संतों ने कहा, मातृ देवो भव का पाठ तुमने पढ़ा है, इसीलिए अभी तुम अपनी माँ की सेवा करो। जब तुम्हारी माँ मृत्यु को प्राप्त हो जाए तब तुम हमारे पास आना। संतों ने एक मंत्र दिया नारद जी को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारद उस मंत्र का जाप करते और बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते कि हे ईश्वर, मेरी माँ कब मर जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप सब गाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 इस मंत्र का जाप करते नारद और प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी माँ कब मर जाए। एक दिन एक सर्प ने नारद की माँ को डस लिया। माँ मृत्यु को प्राप्त हुई तो नारद जी की आंखों में आंसू आए। एक आंख में गर्म आंसू और एक आंख में ठंडा आंसू। गर्म आंसू एक आंख से इसलिए निकला कि देखो, मैं बार बार परमात्मा से प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु मेरी माँ कब मर जाए। आखिर मेरी माँ मर गई। और ठंडा आंसू इसीलिए निकला कि भलू थयम भागी जंजाल, सुखे भजीशम श्री गोपाल। अच्छा हुआ मर गई। अब मुझे भजन करने से, अब महात्मा बनने से, अब बैरागी बनने से कोई मना नहीं करेगा। नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया। जाप करते करते वे वन में गए। एक क्षण के लिए भगवान उनके हृदय में प्रकट हुए और दूसरे ही पल अंतर ध्यान हो गए। नारद जी रोने लगे तो आकाशवाणी हुई कि अभी तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म बाकी हैं, इस जन्म में तुम प्रभु का भजन करो। पृथ्वी प्रलयंकारी हुई और देखा कि वही दासी पुत्र आज देवर्षि नारद बन गया। ये संतों की कृपा, सत्संग की कृपा, कीर्तन की कृपा, भजन की कृपा। देखो वह दासी पुत्र आज देवर्षि नारद बन गया। नारद जी समझा रहे हैं महर्षि वेदव्यास को कि संत की कृपा भगवान की कृपा से ऊंची होती है। इसीलिए मैं आज आपको वह चतुश्लोकी भागवत प्रदान करता हूँ जो मेरे पिता ब्रह्मा को स्वयं नारायण ने कही थी और नारायण ने
स्वयं मेरे पिता ब्रह्मा को सुनाई और ब्रह्मा ने मुझे सुनाई। आज मैं वह चतुश्लोकी भागवत आपको प्रदान करता हूँ। बोलिए भागवत महापुराण की जय। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा तेषु न तेष्वहम् यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोलिए भागवत महापुराण की जय। यह चतुश्लोकी भागवत नारद जी ने महर्षि वेदव्यास के हृदय में स्थापित की। महर्षि वेदव्यास ने इस चतुश्लोकी भागवत के 18,000 श्लोक बनाए। अब 18,000 श्लोक बना तो लिए, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि अब इसका अधिकारी कौन है, इसे सुनाए किसको, इसे सिखाएं किसको। ध्यान किया, बोले भृगु को? नहीं नहीं, भृगु को नहीं, क्योंकि भृगु क्रोधी है। भृगु का क्रोध शांत नहीं होता। भृगु इतना क्रोधी है कि उसने भगवान के वक्ष स्थल पर पाद प्रहार कर दिया। हालांकि भगवान का क्या घट गया, क्योंकि भगवान सोचते हैं कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले, बोल हीरा का मुख से कहे लाख हमारा मोल। और भगवान ये भी जानते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। अरे काहरी को घट गयो भृगु जो मारी लात। क्या घट गया? काहरी को घट गयो जो भृगु मारी लात। नहीं नहीं, भृगु को नहीं सिखाना है भागवत, तो किसको? विश्वामित्र को। बोले नहीं नहीं, वो क्रोधी है, विश्वामित्र क्रोधी है, उसे भी नहीं सिखाना। तो अब प्रश्न उठता है किसको? शुकदेव को। अरे वो तो समाधि में बैठा है, निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठा है। पैदा होते साथ वन में चला गया, नाल कटी नहीं कि भाग गया। तो अब उसे बुलाएं कैसे? तो बुलाने का एक ही तरीका है, कृष्ण की कथा, क्योंकि कृष्ण ही जगत का आकर्षण करता है। बुलाया तुरंत शिष्यों को और कहा, 2 श्लोक रटाए और कहा कि जाओ इस श्लोक का जोर जोर से गायन करो, वहां जाकर जहां मेरा पुत्र शुकदेव समाधि में बैठा है। छोटे छोटे बालक दौड़ करके गए और श्लोकों का गान कर रहे हैं। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंती चमालयम्। वरहा यानी होता है मोरपंख और आपीड यानी होता है मुकुट। मोर कामज्जयी होता है, इसलिए भगवान उसे अपने सर पर धारण करते हैं।
भगवान ने मोर पंख धारण किया है। शिष्य जोर जोर से जाकर के इस श्लोक का गायन कर रहे हैं। भगवान ने मोर पंख धारण किया है। नटों में सर्वश्रेष्ठ नट के समान उनका श्री विग्रह है। नट जानते हैं, जब कोई नट गांव में आता है तो भीड़ लग जाती है। और नट क्या होता है? नॉटी, चंचल, नॉटी। ये जो अंग्रेजी का नोटी शब्द बना है वो नट से ही बना है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नटों में सर्वश्रेष्ठ नटवर वपु, नटों में सर्वश्रेष्ठ जिनका श्री विग्रह है। कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कनेर का पुष्प लगाया हुआ है और जब चलते हैं और एक जोर से झटका देते हैं इस कान को तो कनेर का पुष्प आकाश में गिरता है और इस कान में आकर के फंस जाता है। अगले ही पल इस कान को झटका देते हैं, वो कनेर का पुष्प फिर ऊपर जाता है और इस कान में आकर के स्थित हो जाता है। वरहा पीडम नट वर वपु, नट वर वर के समान सजे हैं, दूल्हे के समान सजे हैं, दूल्हे के समान सजे हैं। सारे बाहर निकल निकल के देख रहे हैं, मानो कहना चाहते हैं भगवान आओ हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। बेड़ों पे निनाद करते हुए वृंदावन में सखाओं और गोपियों के साथ प्रवेश कर रहे हैं भगवान। लग गया ना करंट? कृष्ण का आकर्षण ही ऐसा है। सुखदेव जी महाराज की बुद्धि पागल हो गई। अरे कन्हैया का नर्तन ही ऐसा है जो अच्छे अच्छों के होश उड़ा देता है। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विव्रतवासः कनक कपिशम वैजयंती चमाल्यम। ये देखकर सुनकर के तो शुकाचार्य कह रहे इतना सुंदर है, आहा पागल हो गई बुद्धि। कन्हैया का नर्तन, कन्हैया का रास ही ऐसा है, अच्छे अच्छे बाबाओं की बाबागिरी बुला देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक संत कहते हैं अरे मैं तो वृंदावन की बीथियों में घूमने वाले पथिकों का उपासक था, अहम ब्रह्मास्मि की दीक्षा ले चुका था, लेकिन धोखे से एक बार वृंदावन चला गया। किसी शठ ने मुझे हट पूर्वक अपना बना लिया और तब से वो अब मेरी आंखों से ओझल होता ही नहीं, पागल बना दिया। रे मन कभी वृंदावन मत जाना, वरना वो जो टेढ़ी टांग वाला है ना वो ऐसा खींचता है कि कुछ समझ में नहीं आता। मन कहता क्या जाएंगे, लेकिन तुम ठीक है जाएंगे लेकिन हम उससे बंधुता नहीं करेंगे। बोले बंधुता? अरे बंधुता की बात दूर, हम तो उसकी तरफ देखेंगे ही नहीं। तो दूसरा मन कहता देखोगे कैसे नहीं, अरे आकर्षण तो उसी ने किया है, कैसे नहीं देखोगे उसकी ओर। ओ बरसाने वाली, ओ बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवा